और ये जातीय उन्माद पैदा करके, नरसंहार जातीय कड़ा करके किसका नुकसान कराए थे? अपने सुरक्षित महल में रहते हैं और जाति जाति को लड़ा करके बिहार की बर्बादी की कहानी लिखते हैं। पूरी शिक्षा विभाग के अंदर व्याप्त अराजकता में सुधार की बजाय भटकाव और भ्रम की स्थिति पैदा करने की सरकार की मंशा साफ झलक रही है। जो बड़ी आबादी कमजोर तबके का है, गरीबों का है, वो पढ़े लिखे और वो बिहार के नवनिर्माण में, बिहार के गौरव को बढ़ाने में उसकी भागीदारी हो, उनको अशिक्षित रख करके उन पर शासन करने का जो 33 बरस से ये बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने को ओबीसी कह करके अति पिछड़ों और दलितों पर खुल के शासन करने की मंशा इनके जमींदारी मानसिकता को झलकाता है। अब जाति की राजनीति नहीं, अब जमात की राजनीति बिहार में चलेगी, क्योंकि जात के नाम पर जिन लोगों ने राज और शासन किया है वह व्यक्ति अपने परिवार और वंश के अलावे न अपने जात को न अपने समाज को देखा है। हर जाति के जो अच्छे लोगों की जमात है वो जाति विहीन समाज बनाने के लिए खुल करके बंधनों को तोड़ करके एक नया वातावरण बनाने का अभियान शुरू करे। ये अभियान 2024 के पहले बिहार एक नया आदर्श प्रस्तुत करे। हम आह्वान करते हैं इससे लोगों को कि जाति विहीन समाज की राजनीति का वक्त आ गया है। बिहार लोकतंत्र की धरती है, इस लोकतंत्र की धरती से ये खुलकर आह्वान हो। सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत जन कल्याण संवाद, ऐसे तो मैं प्रत्येक दिन बैठता हूं अपने आवास पर, और रविवार को क्षेत्र में लखीसराय में, शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में कई लोग आज राजकर्मी के दर्जा के मामला पर लोग फोन भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। सरकार को जवाब देनी चाहिए कि राजकर्मी के दर्जा के मामले पर एक तरफ सरकार घोषित कर रही है कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे नियोजित शिक्षक को, और दूसरे तरफ उनके अपर सचिव एसएलपी डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह का खेल कहीं न कहीं हमारे शिक्षा विभाग की बर्बादी, शिक्षकों के मनोबल को गिराने का और पूरी शिक्षा विभाग के अंदर व्याप्त अराजकता में सुधार की बजाय भटकाव और भ्रम की स्थिति पैदा करने की सरकार की मंशा साफ झलक रही है। सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के लोग, जो बड़ी आबादी कमजोर तबके का है, गरीबों का है, वो पढ़े लिखे और वो बिहार के नवनिर्माण में, बिहार के गौरव को बढ़ाने में उसकी भागीदारी हो, उनको अशिक्षित रख करके उन पर शासन करने का जो 33 बरस से ये बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपने को ओबीसी कह करके अति पिछड़ों और दलितों पर खुल के शासन करने की मंशा इनके जमींदारी मानसिकता को झलकाता है। और ये जातीय उन्माद पैदा करके, नरसंहार जातीय कड़ा करके किसका नुकसान कराए थे? अपने सुरक्षित महल में रहते हैं और जाति जाति को लड़ा करके बिहार की बर्बादी की कहानी लिखते हैं। ऐसे मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए। और मैं तो कहना चाहूंगा
कि अब वक्त आ गया है बिहार के अंदर कि जो जाति की बात करता है, जाति के नाम पर राजनीति करता है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। अब जाति की राजनीति नहीं, अब जमात की राजनीति बिहार में चलेगी, क्योंकि जात के नाम पर जिन लोगों ने राज और शासन किया है, वह व्यक्ति अपने परिवार और वंश के अलावे न अपने जात को न अपने समाज को देखा है। इसलिए खुलकर जाति विहीन समाज, जो गांधी जी, लोहिया जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और जयप्रकाश नारायण जी, सभी ने जाति विहीन समाज बनाने का और बिहार से लोकनायक ने आह्वान किया था कि जाति विहीन समाज बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है। ये लोकनायक के शिष्य बनकर उनके सामने संकल्प और शपथ लेकर आज जातीय जहर की खेती क्यों कर रहे हैं? ऐसे जातीय जहर की खेती करने वाले का बिहार में राजनीतिक बहिष्कार हो और हर जाति के जो अच्छे लोगों की जमात है वो जाति विहीन समाज बनाने के लिए खुल करके बंधनों को तोड़ करके एक नया वातावरण बनाने का अभियान शुरू करे। ये अभियान 2024 के पहले बिहार एक नया आदर्श प्रस्तुत करे। हम आह्वान करते हैं ऐसे लोगों को कि जाति विहीन समाज की राजनीति का वक्त आ गया है। बिहार लोकतंत्र की धरती है, इस लोकतंत्र की धरती से ये खुलकर आह्वान हो ताकि इसके नाम पर जातीय जहर के लहर का कहर अब बिहार की जनता को भुगतना नहीं पड़े।